हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दो स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। आस्था जो होती हैं वो मेहंदी लगवा लेती हैं तो वो खाना नहीं खा पाती हैं। श्लोक जो होते हैं वो उनके लिए थाने में खाना लगा के लेके आती हैं और वो अचार वगैरह सब चीज़ लेके आते हैं। जैसे ही वो फर्स्ट बाइट देती हैं आस्था को कि आस्था को खाना कड़वा लगता है, लेकिन वो उनके प्यार में इतनी अंधी होती हैं कि वो ये नहीं बताती है कि खाना कड़वा है। आराम से सारा खाना खा रही होती है और बीच बीच में उनसे पानी वगैरह भी कहती है। श्लोक जो होते हैं वो अच्छे से आस्था को खाना खिला देते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि भर गया क्या तुम्हारा पेट। वो कहते हैं कि हाँ थैंक यू। उसके बाद वो उन्हें हंसी हंसी में आई लव यू कह देती हैं, लेकिन श्लोक उनकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं। श्लोक अपने कमरे में ही होते हैं कि तभी वरद जो होते हैं वो अपने काका के साथ कहते हैं कि देखो ना रसोई की हालत कैसी हो रही है, हम कॉफ़ी भी नहीं बना सकते क्योंकि श्लोक जो है आस्था के लिए खाना लेके गए, क्योंकि आस्था के हाथों में तो मेहंदी लगी है ना, लेकिन वो किसी को बताएंगे नहीं, जताएंगे नहीं। आस्था जो होती है पूरी झूम उठती है, खुश होती है बहुत ज़्यादा। श्लोक वहाँ से थाली लेके वापस आ रहे होते हैं कि तभी ये लोग श्लोक को आंगन में ही पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि हाँ कहाँ लेके गए थे खाना। वो कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी इसलिए मैं अपने लिए खाना लेके गया था। तभी वरद जो होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा तो तुमने कड़वा खाना खा लिया। वो कहते हैं कि कड़वा कैसे था खाना। वो कहते हैं कि जब नींबू के अचार को तुम पीतल के बर्तन में डालोगे तो वो कड़वा ही होगा ना। श्लोक जो होते हैं उस अचार को चख के देखते हैं, कहते हैं कि अरे आस्था ने कैसे खा लिया इतना कड़वा खाना, उसने बताया क्यों नहीं। फिर उसके बाद उन्हें एहसास होता है। वो कहते हैं कि जैसे मैंने मिर्ची वाला खाना खाया था ऐसे ही शायद आस्था ने भी प्यार में खा लिया होगा। लेकिन श्लोक को एहसास होने लगता है कहीं ना कहीं कि वो भी आस्था से प्यार करने लगते हैं। उधर श्लोक जो होते हैं वो सो जाते हैं। आस्था भी सो रही होती है कि जैसे ही उनके अचानक से आंखें खुलती हैं वो देखती हैं कि उनके मेहंदी का रंग जो होता है वो बहुत अच्छे से चढ़ रहा होता है। सुबह का टाइम होता है। आस्था श्लोक को जगा देती हैं, कहती हैं कि श्लोक प्लीज़ उठो ना, देखो ना मेरी मेहंदी कितनी अच्छी रची है, इसका मतलब तुम मुझे प्यार करते हो। कि तभी वहाँ पर काव्य आ जाती है। काव्य जो होती है वो आके चाचू को अपनी मेहंदी दिखाती हैं, कहती हैं कि चाचू देखो ना मेरी मेहंदी भी बहुत अच्छा कलर आया है, इसका मतलब तुम मुझे प्यार करते हो, तुम मुझे चाची से ज़्यादा प्यार करते हो। वो कहती है कि हाँ मैं तुम चाची से ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसके बाद सभी लोग जो होते हैं वो ऑफिस वगैरह के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर श्लोक जो होते हैं वो देखते हैं कि उनके लिए एक सेक्रेटरी को रखा जाता है। आस्था जो होती है वो बहुत एजिड सी एक औरत को सेक्रेटरी बनाकर भेज देती हैं। श्लोक जो होते हैं वो देखकर एकदम से गुस्सा हो जाते हैं और फिर फ़ोन करते हैं। आस्था जो होती है वो कहते हैं कि हाँ पतिदेव क्या हुआ बताओ ना, क्या तुम्हारी सेक्रेटरी टाइम पर नहीं आई। वो कहते हैं कि श्लोक कहते हैं आस्था से कि तुमने किसको भेजा है मेरे पास। उनको एक्सपीरियंस है काम करने का, वो टाइपराइटर हैं, वो सिर्फ टाइपिंग करना जानती हैं, वो भी कीबोर्ड्स पर नहीं, हमारे यहाँ कंप्यूटर पर काम होते हैं। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं हम उन्हें सिखा देंगे। श्लोक कहते हैं कि हम कौन, क्या तुम और मैं उन्हें सिखाएंगे। हम ऐसा ना कि मतलब जिसको आता हो काम उसे ही रख लें। उधर आप देखेंगे ज्योति जो होती है बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो अपने मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा मिस करती है। कहती है कि काश मेरे मम्मी पापा भी तुम्हारी तरह ही होते। वो आस्था की माँ से बात कर रही होती है क्योंकि ये इन्हीं के घर पे रहने लगी है ना। ज्योति जो होती है थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है कि तभी वहाँ पर सिद्धार्थ आ जाते हैं। सिद्धार्थ जो होते हैं वो कहते हैं कि कौन है श्लोक। वो कहती है कि मेरी जो बेटी है आस्था उनके पति है, यानी मेरे दामाद हैं श्लोक। उधर आप देखेंगे आस्था जो होती है वो अंजलि जी का रवैया देखकर थोड़ी सी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो काव्य को बहुत बुरी तरीके से डांटती है। कहती है कि हमेशा लड़कों की तरह ही इधर उधर फुदकती रहती है, तुम्हें चलना नहीं आता, अभी से ये लड़कियों की तरह चलना सीखोगी तभी तो तुम आगे ज़िंदगी में कुछ कर पाओगी। काव्य जो होती है वो आस्था के साथ खेल रही होती हैं आंखों पर पट्टी बांध कर कि तब आस्था काव्य को पकड़ेंगी तो फिर उसके बाद एक किस करेंगी। लेकिन काव्य जो होती है छोटे से नटखट चालाकी कर देती है कि वो अपने चाचू की गोद में आके बैठ जाती है। आस्था जो होती हैं वो गलती से श्लोक को ही किस कर देती है और फिर बाद में शर्माने लगती हैं। कहती हैं कि ओ सॉरी मुझे तो बाहर कुछ काम था, वो मैं काव्य के साथ खेल रही थी इसलिए। उधर आप देखेंगे पंडित जी से अंजलि जो होती है वो मुहूर्त निकलवाती हैं आस्था का मायके जाने का। आधे घंटे बाद का मुहूर्त निकलता है। आस्था बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वो श्लोक को नहीं बताती है। जाके अपनी आराम से पैकिंग करने लगती है कि तभी अंजलि जी जो होती हैं वो कहती हैं कि लाओ मुझे फ़ोन दो, मैं आस्था के घर पे फ़ोन करके बता देती हूँ कि आस्था आधे घंटे में आने वाली है और उसे कल अच्छे से विदा कर दे। कि गलती से फ़ोन जो होता है वो ज्योति उठा लेती है। ज्योति अपनी आई की आवाज़ सुनकर एकदम से चुप हो जाती है। उनकी आई जो होती है वो समझ नहीं पाती कि उनकी बेटी ने उनका फ़ोन उठाया। वो आस्था की आई को बता देती हैं, कहती हैं कि आस्था जो है अपने घर आ रही है और उसे कल तुम टाइम से विदा कर देना। उसके बाद इन लोगों की टेंशन बढ़ जाती है कि अब ये ज्योति को कहाँ भेजेंगे, क्योंकि ये इस हालत में अभी ज्योति के बारे में नहीं बताना चाहती आस्था और श्लोक को, क्योंकि इनका नया नया रिश्ता अभी जुड़ा है। आस्था जो होती है वो पैकिंग कर रही होती है। श्लोक कहते हैं कि क्या कर रही हो तुम। वो कहते हैं कि क्यों, भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी दुआ आंखें दी हैं कि तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं पैकिंग कर रही हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ, क्योंकि तुमने मेरे आई लव का जवाब नहीं दिया है और जब तक तुम मेरे आई लव का जवाब नहीं दोगे तब तक मैं इस घर में वापस नहीं आऊँगी। तो कल मुझे लेने के लिए आ जाना और आई लव बोल देना। आस्था जो होती है बहुत ज़्यादा खुश होकर जा रही होती है कि तभी उन्हें वरद रोक लेते हैं। वरद उनसे बात करते हैं तो वो वरद को सारी बात बता देती हैं। कहती हैं कि मैंने नहीं बताया कि पंडित जी ने मुहूर्त निकाला है मेरे मायके जाने का, मैंने उन्हें यही बोला है कि तुमने मुझे आई लव यू नहीं बोला, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, कल मुझे आई लव यू बोल देना और लेने के लिए आ जाना। श्लोक जो होते हैं ये बातें सुन लेते हैं। फिर उसके बाद वो डांटने लगते हैं। कहते हैं कि कितनी झूठ बोलती हो तुम, कितनी झूठी लड़की हो। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं। आस्था कहती है कि इस झूठी लड़की ने तुम्हारे दिल में इतनी सारी जगह बना ली है और कहीं ना कहीं अब तुम्हें भी एहसास होने लगा है। वीडियो अच्छी लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।